नमस्कार। बाजार की इस चकाचौंध में तभी सोचा है कि एक उपभोक्ता की, एक कस्टमर की असली ताकत क्या होती है। आज हम इसी शक्ति के बारे में बात करने वाले हैं, एक ऐसी शक्ति जो असल में हर किसी के हाथ में है। तो चलिए शुरू करते हैं। ये एक ऐसा सवाल है जिससे शायद बहुत से लोग जुड़ पाएंगे। बाजार की भीड़ में एक उपभोक्ता के तौर पर अक्सर ऐसा महसूस होता है ना कि हम अकेले हैं, कमजोर हैं। और देखिए, ये कोई मन का वहम या काल्पनिक डर नहीं है, ये एक कड़वी सच्चाई है। कभी तौल में कम सामान मिल जाता है तो कभी खाने पीने की चीजों में मिलावट। शोषण के तरीके तो जैसे अनगिनत हैं, और ऊपर से बड़ी बड़ी कंपनियां, वो भी तो भ्रामक विज्ञापनों से लुभाने में कोई कसर नहीं छोड़ती। तो सवाल ये उठता है कि क्या हमेशा से ऐसा ही था? बिल्कुल नहीं, ये हालात बदले। पर सवाल है कैसे? देखिए, ये जो अधिकार है ना, ये हमें थाली में सजे सजाए नहीं मिले। इसके लिए आम लोगों ने एक बहुत लंबी और मुश्किल लड़ाई लड़ी है। ये बदलाव कोई एक दिन में नहीं आया। इसकी शुरुआत हुई थी 60 के दशक में, जब खाने की कमी और जमाखोरी के खिलाफ छोटी छोटी आवाजें उठनी शुरू हुई। फिर 70 के दशक तक आते आते ये आवाजें एक साथ आईं, लेख छपने लगे, निगरानी के लिए ग्रुप्स बनने लगे, और धीरे धीरे ये एक इतना बड़ा आंदोलन बन गया जिसने सरकारों को भी अपनी ताकत का एहसास करा दिया। और जानते हैं, इस लंबे संघर्ष का सबसे बड़ा नतीजा क्या निकला? एक बहुत ही शक्तिशाली कानून का जन्म। एक ऐसी ढाल जिसने हर उपभोक्ता को, हर कस्टमर को कानूनी ताकत दी। साल था 1986। ये तारीख भारतीय उपभोक्ताओं के इतिहास में समझिए सुनहरे अक्षरों में लिखी गई है। इसी साल भारत सरकार ने एक ऐतिहासिक कानून पास किया, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, जिसे हम सब शॉर्ट में कोपरा यानी कोपरा के नाम से जानते हैं। तो ये कोपरा आखिर है क्या? अगर सीधे साधे शब्दों में कहें तो ये एक तरह का सुरक्षा कवच है। एक ऐसा कवच जो ये पक्का करता है कि बाजार में किसी भी उपभोक्ता के साथ कोई धोखा ना हो, और अगर कभी हो भी जाए तो उसे इंसाफ जरूर मिले। अब देखिए, कोपरा ने उपभोक्ताओं को कई बहुत जरूरी अधिकार दिए, और ये सिर्फ कानून की किताबों में लिखे हुए शब्द नहीं हैं, बल्कि ये वो औजार हैं, वो टूल्स हैं जिनका इस्तेमाल हर कोई अपनी सुरक्षा के लिए कर सकता है। तो चलिए जरा इन अधिकारों को और करीब से जानते हैं। सबसे पहला और सबसे बुनियादी अधिकार वो है सुरक्षा का अधिकार। इसका सीधा सा मतलब ये है कि हर उपभोक्ता को ऐसी चीजों और सेवाओं से सुरक्षा पाने का पूरा हक है जो उनकी जान या उनकी संपत्ति के लिए खतरा बन सकती हैं। ये कहानी रेजी मैथ्यू की है, और ये वाकई दिल दहला देने वाली है। सोचिए, उन्हें टॉन्सिल निकलवाने के लिए भर्ती कराया गया था, लेकिन बेहोश करने में हुई एक गलती की वजह से उनकी पूरी जिंदगी हमेशा के लिए बदल गई। ये घटना दिखाती है कि सुरक्षा के अधिकार का उल्लंघन कितना ज्यादा गंभीर हो सकता है। लेकिन रेजी के पिता ने हिम्मत नहीं हारी। उन्होंने उपभोक्ता अदालत का दरवाजा खटखटाया, और एक लंबी लड़ाई के बाद राष्ट्रीय आयोग ने अस्पताल को लापरवाही का दोषी पाया और उन्हें हर्जाना देने का आदेश दिया। ये केस साफ साफ दिखाता है कि ये अधिकार सिर्फ कागज पर नहीं है, बल्कि इंसाफ पाने का एक बहुत मजबूत रास्ता है। अच्छा, सुरक्षा के बाद जो अगला अधिकार आता है वो है सूचना का अधिकार, मतलब राइट टू बी इन्फॉर्म्ड। ये अधिकार कहता है कि किसी भी प्रोडक्ट या सर्विस को खरीदने से पहले उसके बारे में सब कुछ जानने का पूरा हक एक उपभोक्ता का है। यही अधिकार ये पक्का करता है कि किसी भी सामान के पैकेट पर उसकी कीमत यानी MRP, वो कब बना, कब खराब होगा, ये सारी जरूरी जानकारी लिखी हो। और ये सिर्फ सामान तक ही नहीं है। साल 2005 में जो सूचना का अधिकार यानी RTI कानून आया, उसने तो इसे और भी मजबूत कर दिया। अब सरकारी विभागों के कामकाज के बारे में भी जानकारी हासिल की जा सकती है। अगला अधिकार है चुनने का अधिकार। इसका मतलब बहुत सीधा है। कोई भी दुकानदार या कंपनी किसी भी ग्राहक को कोई खास चीज खरीदने के लिए मजबूर नहीं कर सकती। पसंद हमेशा ग्राहक की होनी चाहिए। इस अधिकार की ताकत को हम अभिरामी के केस से समझ सकते हैं। उन्होंने एक कोचिंग इंस्टीट्यूट में एडमिशन लिया, लेकिन वहाँ पढ़ाई की क्वालिटी बहुत खराब थी। जब उन्होंने कोर्स छोड़कर अपनी फीस वापस मांगी तो इंस्टीट्यूट ने साफ मना कर दिया। लेकिन उपभोक्ता आयोग ने फैसला सुनाया कि सर्विस की क्वालिटी चुनना अभिरामी का हक है, और इंस्टीट्यूट को फीस लौटानी ही पड़ी। तो ठीक है, अधिकार तो है, लेकिन अगर किसी के अधिकारों का हनन हो तो इंसाफ के लिए कहाँ जाना चाहिए? इसके लिए कानून में एक पूरी न्याय व्यवस्था बनाई गई है।
कोपरा के तहत एक 3 लेवल का जुडिशियल सिस्टम बनाया गया है। मतलब दावे की रकम कितनी है उसके आधार पर कोई भी व्यक्ति जिला, राज्य या राष्ट्रीय लेवल के कमीशन में अपनी शिकायत दर्ज करा सकता है। ये पूरा सिस्टम इसलिए बनाया गया है ताकि न्याय आसानी से मिल सके। अब ये सब सुनने में थोड़ा मुश्किल लग सकता है, लेकिन प्रकाश की कहानी ये बताती है कि एक आम आदमी भी इसका इस्तेमाल कर सकता है। जब पोस्ट ऑफिस ने उनकी कोई मदद नहीं की तो उन्होंने सीधा उपभोक्ता आयोग में केस फाइल किया, अपनी पैरवी खुद की और केस जीत भी गए। तो देखिए, कानून और अदालतें तो अपनी जगह हैं, लेकिन असली बदलाव तब आता है जब उपभोक्ता खुद जागरूक होता है। असल शक्ति जो है वो जागरूकता में ही है। 24 दिसंबर ये तारीख भारत में राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस के तौर पर मनाई जाती है। पता है क्यों? क्योंकि यही वो दिन था जब 1986 में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम लागू हुआ था। तो ये दिन हम सबको हमारे उपभोक्ता अधिकारों की याद दिलाता है। एक जागरूक उपभोक्ता बनने का रास्ता ना कुछ बहुत ही आसान आदतों से शुरू होता है, जैसे हमेशा रसीद या बिल मांगना, खरीदने से पहले एक्सपायरी डेट जरूर चेक करना और ISI या एगमार्क जैसे क्वालिटी सर्टिफिकेशन मार्क्स को देखना। ये छोटे छोटे कदम ही आपको बड़े धोखे से बचा सकते हैं। तो आखिर में एक बड़ा सवाल हमारे सामने आकर खड़ा होता है। उपभोक्ता आंदोलन ने हमें शक्तिशाली कानून तो दे दिए, पर क्या सिर्फ कानून बना देना ही काफी है? नहीं, इन कानूनों को असरदार बनाना हर एक उपभोक्ता की भागीदारी पर निर्भर करता है, क्योंकि जब तक उपभोक्ता अपने अधिकारों को लेकर खुद सचेत नहीं होंगे, तब तक ये आंदोलन, ये लड़ाई अधूरी ही रहेगी।